बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य के राजा थे। राजा विक्रम। उनका राज्य समृद्ध था। उनके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन राजा को हमेशा कुछ अधूरा सा महसूस होता था। राजमहल में एक पुराना और जंग लगा हुआ दरवाजा था जो लंबे समय से बंद था। इसके बारे में कोई नहीं जानता था और राजा विक्रम के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या था। कई बार राजा ने उस दरवाजे को खोलने की सोची, लेकिन उसके दरवाजे को छूने से पहले उसे एक अजीब सा डर महसूस होता था। राज्य के लोग कहते थे कि उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जो इतिहास से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि वह क्या है। कभी कभी राजमहल के नौकरों और सेवकों को दरवाजे के पास जाने का आदेश दिया जाता, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटते। यह रहस्य दिन ब दिन बढ़ता गया और धीरे धीरे सभी की जुबान पर यही सवाल था, राजमहल के अंदर वह बंद दरवाजा क्या छिपाए हुए है। राजा विक्रम भी इसे लेकर काफी परेशान थे। वे दिन रात उस दरवाजे के बारे में सोचते रहते थे। एक रात वह गहरी नींद में सोते हुए अचानक जाग गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया हो। राजा ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री राघव को बुलाया। राघव ने देखा कि राजा का चेहरा उतरा हुआ था और उनकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। राजा विक्रम ने कहा, राघव, मुझे उस रहस्यमय दरवाजे के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है उस दरवाजे के पीछे का रहस्य उजागर करने का। राघव ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। अगली सुबह राजा विक्रम और राघव राजमहल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित उस दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा जंग से ढका हुआ था और उस पर खरोंचें भी पड़ी हुई थीं, जैसे वह बहुत लंबे समय से नहीं खोला गया था। राजा विक्रम ने हाथ में एक पुरानी कांस्य की छड़ी ली और धीरे धीरे दरवाजे को खींचा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर आई। कमरे के अंदर एक गहरी चुप्पी थी, जैसे कुछ देर से वहां कोई आवाज ना हो। अंदर घुसते ही एक रहस्यमय गुफा जैसी जगह दिखाई दी। उसके दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे और छत से झूलते हुए फाहे हल्के से हिल रहे थे। अचानक गुफा की एक दीवार में एक और दरवाजा दिखाई दिया जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। राघव ने कहा, महाराज, यह दरवाजा पहले कभी नहीं दिखा था। राजा विक्रम ने वह दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते ही वे दोनों एक अजीब से दृश्य से रूबरू हो गए। कमरे के बीचों बीच एक सिंहासन रखा था और उस सिंहासन के पास एक काले रंग की मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के पास खड़ा होने से एक ठंडी हवा महसूस हो रही थी और उसकी आंखों से हल्की सी चमक निकल रही थी। राजा विक्रम ने मूर्ति के पास जाकर उसे छुआ और तभी अचानक मूर्ति ने बोलना शुरू किया, तुम दोनों ने मेरे रहस्य को उजागर किया है। अब तुम्हें मेरी शर्तों को पूरा करना होगा, वरना इस राजमहल के सभी रहस्य हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। राजा विक्रम और राघव एक दूसरे को देखकर चौंक गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राजा ने साहसिक शब्दों में पूछा, क्या शर्तें हैं? मूर्ति ने जवाब दिया, तुम्हें उस अदृश्य शक्ति को मुक्त करना होगा जो इस राजमहल में छिपी हुई है। अगर तुम इसे समझ नहीं पाए तो तुम्हारा राजमहल और राज्य दोनों नष्ट हो जाएंगे। राजा विक्रम ने पूरी निष्ठा से कहा, हम इस शक्ति को मुक्त करेंगे, हमें यह रहस्य सुलझाना ही होगा। लेकिन जैसे ही राजा विक्रम ने इस चुनौती को स्वीकार किया, गुफा के अंदर का माहौल अचानक बदलने लगा। अंधेरे में से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सर्पिल ध्वनि हो। तभी कमरे के एक कोने से एक विशाल काले रंग का जानवर दिखाई दिया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और शरीर से गहरी आवाजें निकल रही थीं। वह कोई सामान्य जानवर नहीं था, बल्कि वह एक रहस्यमय राक्षस था जिसे काल सर्प कहा जाता था। उसकी लंबी दांतें और नुकीले पंजे उस गुफा के अंधेरे में चमक रहे थे। राजा विक्रम और राघव सहम गए, लेकिन उन्होंने खुद को संजीदा किया। राघव ने कहा, महाराज, यह वही प्राचीन राक्षस है जिसकी कहानी पुरानी किताबों में थी। इसे हर कोई डरता था। अगर हमें इस चुनौती को पार करना है तो हमें इसका सामना करना होगा। वह राक्षस धीरे धीरे राजा और राघव की ओर बढ़ने लगा। उसकी तेज फुफकार और कड़कती आवाज कमरे में गूंज रही थी। राजा विक्रम ने अपनी तलवार खींची
और राघव ने अपने पास रखे बाणों को तैयार किया। एक सांस में राजा विक्रम ने राक्षस के सामने कदम बढ़ाया। हम डरते नहीं, राजा ने कहा। लेकिन तभी एक और जानवर गुफा से बाहर आया। यह था एक विशाल सफेद बाघ, जिसका शरीर सफेद रेशमी फर से ढका हुआ था और उसकी आंखों में चांदी जैसी चमक थी। राजा विक्रम को समझ में आ गया कि यह सफेद बाघ शक्तिमान था, जो इस राजमहल का रक्षक था। उसकी भूमिका सिर्फ राजा और राज्य की रक्षा करना था, और वह अब राक्षस से लड़ने के लिए तैयार था। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। सफेद बाघ और काल सर्प के बीच जंग छिड़ी। राक्षस के साथ लड़ते हुए बाघ ने अपनी तेज पंजों से उसे कई बार घायल किया। काल सर्प ने उसे अपनी जहरीली पूंछ से हमला किया, लेकिन सफेद बाघ ने उसे हर बार नाकाम कर दिया। अंत में सफेद बाघ ने एक जबरदस्त झपट्टा मारा और काल सर्प को हराकर उसे गुफा में बिखेर दिया। राजा विक्रम और राघव ने राहत की सांस ली। सफेद बाघ उनकी ओर पलटा और उसकी आंखों में सम्मान की चमक थी। राजा विक्रम ने धीरे धीरे बाघ के पास कदम बढ़ाया और कहा, धन्यवाद शक्तिमान, तुमने हमारा साथ दिया। अब हम उस अदृश्य शक्ति को मुक्त कर सकते हैं। राजमहल की गुफा में एक गहरी आवाज गूंजी और एक जादुई चिंगारी की तरह अदृश्य शक्ति बाहर आ गई। यह शक्ति महल के चारों ओर फैलने लगी और राजमहल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। राजा विक्रम और राघव ने देखा कि वे अब राजमहल के सभी रहस्यों को जान चुके थे और उन्हें अब राज्य की पूरी सुरक्षा और समृद्धि हासिल हो चुकी थी। राजा विक्रम ने उस सफेद बाघ का आभार व्यक्त किया और उसे हमेशा के लिए महल का रक्षक बना लिया। वहीं काल सर्प की शक्ति को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था और अब राजमहल में कोई डर नहीं था। यह कहानी आज भी राज्य के हर कोने में सुनाई जाती है और लोग कहते हैं कि विक्रम का राजमहल अब सबसे सुरक्षित और समृद्ध स्थान है, जहां किसी भी प्रकार के रहस्यमय जानवर या शक्तियों का कोई डर नहीं है। इसी तरह कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रहस्यमय कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।